नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। महुआ मोइत्रा नाम सुनते ही एक ऐसा चेहरा आपके सामने आता है जो बिल्कुल फायर ब्रांड है। एक ऐसा लीडर आपके सामने आती हैं जो बिल्कुल फायर ब्रांड है, जो खुल के बोलती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मुकाबला करती हैं वगैरह वगैरह। जिनको जब पिछली बार संसद से अयोग्य ठहरा दिया गया था, संसद से निकाल दिया गया था, तो उन्होंने बाकायदा बंगाली में पढ़ा था और जो बयान दिया था, जिसका मतलब यह होता है कि जब तक मैं खत्म नहीं कर लूंगी भारतीय जनता पार्टी को, तब तक जरा सा भी चैन नहीं लूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर लूंगी। इस तरह का उनका बयान आया था, बड़ा फायर ब्रांड, खूब सारा पॉपुलर हुआ था। हम सब लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था और जाहिर है उस समय सपोर्ट करना बिल्कुल सही था, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था, ऐसा हम लोगों को लगा था। बिना उनका पक्ष सुने, उनको बिना जो रिपोर्ट आई थी उस पर कोई बहस हुए, उनको संसद से निकाल दिया गया था, जो गलत था और जिसका हम सब लोगों ने विरोध किया था। लेकिन इन लोगों की दिक्कत यह है कि इन लोगों को लगता है कि जो सोशल मीडिया पे हमारे जैसे लोग हैं, लेखक हैं, यूट्यूब बनाते हैं, बाकी सब करते हैं, वो इनके गुलाम हैं। ये उनको सिर्फ इनकी तारीफ करना चाहिए, इसके अलावा कुछ किया तो दिक्कत हो जाएगी। आज सुबह की खबर है कि अजित अंजुम जी ने, जो बड़े भाई भी हैं, हमारे बड़े यूट्यूबर हैं, शानदार पत्रकार रहे हैं, उन्होंने एक शॉकिंग खबर दी कि महुआ मोइत्रा ने उनको ब्लॉक कर दिया है। अब महुआ मोइत्रा ने अजित अंजुम को ब्लॉक कर दिया है। अपने दर्शकों को अजित अंजुम के बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि वो किस तरह के पत्रकार हैं, कैसे लगातार वो सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं और ऐसी खबरें लेकर आते हैं जैसी खबरें कभी गोदी मीडिया दिखा ही नहीं सकता। ऐसे पत्रकार को महुआ मोइत्रा ब्लॉक कर देती हैं। और क्यों ब्लॉक कर देती हैं? ब्लॉक इसलिए कर देती हैं कि कोलकाता का जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक घटना हुई थी, जिस घटना में 31 साल की एक महिला डॉक्टर थी। दिन भर बेचारी ने ड्यूटी की थी, दिन भर मेहनत की थी और उसके बाद जब उनका ब्रेक पीरियड हुआ था, उसमें आराम करने गई थी और इस आराम करने के दौरान जो उनके साथ हुआ वो बेहद भयावह था। वहां के ही एक कर्मचारी भी क्या कहा जाएगा, आप होमगार्ड जैसा समझ लीजिए, संजय राय ने उनके साथ जो कुछ किया, दुराचार किया और उसके बाद हत्या कर दी। उसको लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। जो डॉक्टर्स हैं उनका एसोसिएशन लगातार सड़कों पर है। आज रात को महिलाएं लाखों की संख्या में मार्च निकालने वाली हैं और जाहिर तौर पे इस तरह की घटना चाहे हाथरस में हो, चाहे कठुआ में हो, आम जनता इसके खिलाफ आती ही है, क्योंकि यह सीधा मामला बनता है महिलाओं की सुरक्षा का। लेकिन इस पूरे मामले पर दुनिया भर के मुद्दों पर बोलने वाली, बवाल मचा देने वाली, संसद हिला देने वाली, संसद से सड़क तक एक कर देने वाली महुआ मोइत्रा खामोश हैं, क्योंकि यह सारा कुछ उनकी अपनी तृणमूल कांग्रेस की सरकार में हुआ है और यह पहली बार नहीं है। आप लोगों को याद होगा, पश्चिम बंगाल से एक वीडियो आया था जिसमें टीएमसी का एक गुंडा जो है वो एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसको पीट रहा है, उसके पुरुष को भी पीट रहा है, उसके पति को भी पीट रहा है और उस महिला को भी पीट रहा है। वो वीडियो आया था और वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। उस समय मैंने ये सवाल उठाया था कि पश्चिम बंगाल, जहां विपक्ष की सरकार है, जहां टीएमसी की सरकार है, विपक्ष तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि टीएमसी जो है भले इंडिया का हिस्सा है लेकिन इंडिया के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था और साथ में जो वहां पर सरकार है उसमें और कोई भी पार्टी शामिल नहीं है, टीएमसी अकेला है। तो टीएमसी की सरकार में इस तरह की गुंडई टीएमसी के गुंडे कैसे कर रहे हैं, यह सवाल मैंने उठाया था और उसके तुरंत बाद मुझे पता चला कि महुआ मोइत्रा जी ने मुझे भी ब्लॉक कर दिया था। तो ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा जी सांसद कम हैं, ब्लॉक प्रमुख ज्यादा हैं। जो भी उनके खिलाफ बोले, उसके बाद मैंने जब आज ट्विटर करना शुरू किया तो देखा कि आधे ट्विटर को महुआ मोइत्रा जी ने ब्लॉक किया हुआ है। अब महुआ मोइत्रा जी की समस्या क्या है, या इस तरह के लोगों की समस्या क्या है? इन लोगों की समस्या यह है कि दूसरे की गंदगी पे जी भर के हंसें, लेकिन अपने प्रदेश की कोई समस्या दिखाई दे जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार हो तो उस पर दुनिया आंख मूंद ले, सवाल न पूछे। जो सवाल पूछे वो इनका दुश्मन है। इनकी दिक्कत यह है कि ये समझ लेती हैं कि हमारे जैसे लोग, अजित अंजुम जैसे लोग, या सोशल मीडिया पे सक्रिय ढेर सारे लोग और दर्शक जो हमारे हैं, उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता।
हमारी कोई पार्टी नहीं है, अगर पार्टी के लिए काम करना होता तो सीधे पार्टी की मेंबरशिप लेकर काम करते। हम हर उस जगह खड़े होते हैं जहां कुछ गलत होता है, हम हर गलत के खिलाफ बोलते हैं और यही हमारी आदत 2014 से पहले भी थी और 2014 के बाद भी है। और यही वो आदत है जिसके चलते हम सत्ता के साथ चिपक कर गोदी मीडिया नहीं बनते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, कठुआ में, जम्मू के कठुआ में आसिफा नाम की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ था वो सब आपको याद होगा। उस समय भी मैंने सवाल उठाया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी जो हमारा पूरा गिरोह है उससे जुड़े लोग जो हैं वो मतलब हथियारों के साथ जाकर खड़े हो गए थे। रैलियां निकल रही थी जम्मू में। मैंने जब लिखा था तो मेरे खिलाफ एक मानहानि का नोटिस भी आ गया था। खैर, उसमें जो हुआ वो हुआ, उस पर वो मेरा निजी मामला है, उस पर मैं बहुत विस्तार में बात नहीं करूंगा, लेकिन तब भी हम विरोध में थे। हाथरस में जब घटना हुई, राहुल गांधी वहां जा रहे थे, प्रियंका गांधी वहां जा रहे थे, उनको रोका गया, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, अखिलेश को रोकने की कोशिश की गई। ये सब जब चल रहा था हाथरस में, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मुंह पे पट्टी डालकर बैठे हुए थे, तब भी हम सवाल उठा रहे थे। अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसी घटना होती है तो भी हम सवाल उठाते हैं, और तब तक सवाल उठाते हैं जब तक न्याय नहीं हो जाता है। एक लेखक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर हमारा यह फर्ज होता है कि हम हर अन्याय के खिलाफ खड़े हों। और महिलाओं के प्रति अन्याय तो एक ऐसी चीज है जिस पर सिर्फ वही चुप हो सकता है जिसकी या तो रीढ़ की हड्डी नहीं है या जिसके भीतर मोरालिटी की, नैतिकता की कोई भी रेख बची नहीं रह गई है। सोचिए, महुआ मोइत्रा खुद महिला है। महुआ मोइत्रा महिला अधिकारों की बात करती हैं। महुआ मोइत्रा को पेश किया जाता है एक ऐसी नेता के रूप में जो विमेन लिब की प्रतीक है, जिन्होंने महिला होकर भी इतनी शानदार सफलताएं प्राप्त की हैं इस पुरुष केंद्रित समाज में। और जाहिर तौर पर इस बात के लिए महुआ मोइत्रा का सम्मान होना चाहिए और होता है। ममता बनर्जी खुद महिला हैं, कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़ा, लेफ्ट के खिलाफ लंबी लड़ाई की और 50 साल का शासन लेफ्ट का खत्म करके सत्ता में आई। दोनों महिलाएं हैं और दोनों से यह उम्मीद की जाती है कि महिलाओं के मामले में आगे बढ़ के बोलेंगी। अब इस पूरे मामले में वहां की पुलिस और वहां का सारा रवैया कैसा रहा है, यह हाईकोर्ट के उस फैसले में आप देख सकते हैं, जिसमें उसने वहां की लोकल पुलिस की जगह इसकी जांच का जो जिम्मा दिया है वो जिम्मा दिया है सीबीआई को। यानी लोकल पुलिस के ऊपर वहां का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट है, वो भी भरोसा नहीं कर रहा है। कल वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें उनके पिताजी, जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ है, उनके परिवार के लोग थे, वो जिस तरह की बातें बता रहे हैं वो ये बता रहा है कि सरकार को जिस तरह से इसमें एक्टिव होना चाहिए था न्याय दिलाने के लिए, उस तरह से सरकार एक्टिव नहीं हुई। यहां तक कि अस्पताल प्रशासन ने भी लीपा पोती करने की कोशिश की। बताया यह जाता है कि जब पहली बार घर में खबर दी गई तो यह नहीं बताया गया कि उनकी हत्या हुई है, बताया यह गया कि उन्होंने खुद को कुछ कर लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन किस तरह से लीपापोती कर रहा था कि जो अपराधी है संजय राय, वो ये सारा कुछ करने के बाद अपने घर गया, कुछ घंटे चैन से सोया और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए कपड़े वगैरह धुले। अस्पताल में इतनी बड़ी घटना होती है, जो अपराधी है वो आराम से वहां से निकलकर अपने घर चला जाता है, घर जाकर सोता है चैन से। आप समझ सकते हैं कितना नीच व्यक्ति है। उस आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि वो भयंकर परवर्ट आदमी है, पोंस देखता है, 3-3 पत्नियां उसको छोड़कर जा चुकी हैं और ये सारा कुछ करने के बाद उसको कोई अफसोस नहीं है। वो कहता है फांसी पर चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरह का आदमी पहले तो आपके यहां काम कर रहा था। आपने कोई जांच नहीं की कि इस तरह के आदमी को, जिसके साथ इतनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, अस्पताल में नौकरी देनी चाहिए या फिर उसका इलाज कराया जाना चाहिए। ऐसे आदमी को तो अस्पताल में मानसिक विकृति के शिकार व्यक्ति की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसका इलाज कराया जाना चाहिए ताकि वो समाज के लिए नुकसानदायक ना हो। लेकिन समाज का तो क्या हो गया वो छोड़िए। कल एक यूपी से वीडियो आया था जिसमें एक सरकारी अधिकारी हैं, वो किसी के यहां मिलने जाते हैं, एक छोटी बच्ची से लेके बकरी तक को नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर लोगों की मानसिक विकृति अब उस लेवल पे पहुंच गई है कि हम बच्चों के लिए, औरतों के लिए
एक बेहद असुरक्षित समाज हो गए हैं। यहां ना अस्पताल में कोई सुरक्षित है, ना घर पे कोई सुरक्षित है, ना कोई सुरक्षित है ट्रेन के अंदर, ना बस के अंदर, ना सड़क के अंदर। वो तो एक अलग ही मामला है कि हम जितना नैतिकता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, बाकी सब बात करते हैं, लेकिन फाइनली हो यह रहा है कि हम एक घटिया समाज बनते जा रहे हैं, जहां महिलाएं ना बस में सुरक्षित महसूस करती हैं, ना ट्रेन में, ना घर पर, ना सड़क में, और अब अस्पताल में भी नहीं जहां वो डॉक्टर थी। अब कोई पूछ सकता है कि महुआ मोइत्रा उसी पार्टी की सांसद हैं, आखिर अपनी पार्टी पे सवाल कैसे उठाती? मैं एक उदाहरण देता हूं, उसी तृणमूल कांग्रेस के एक बेहद सीनियर लीडर हैं सुखेंदु शेखर रे, जो 2011 से 2011 से, जब महुआ मोइत्रा को कोई जानता भी नहीं था, उस जमाने से राज्यसभा के मेंबर हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं खुद उस रैली में हिस्सा लूंगा जो इस डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ निकाली जा रही है। आज आधी रात को मैंने बताया कि वो रैली निकलने वाली है। आधी रात को निकलने वाली उस रैली में टीएमसी के जो राज्यसभा सांसद हैं और बेहद सीनियर सांसद हैं सुखेंदु शेखर रे, वो शामिल होंगे। उन्होंने कहा वो डॉक्टर मेरी भी बेटी थी। यही सारा मामला है। मामला यह नहीं है कि आप किस पार्टी के हैं, आप कोई तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप जनता के साथ खड़े रहेंगे। हर नेता को यह याद रखना चाहिए कि उसको जनता ने चुनकर भेजा है, और अगर जनता की इस मुश्किल घड़ी में, जब जनता बेहद नाराज है, जब जनता सड़कों पर आ रही है, जब जनता न्याय की मांग कर रही है, अगर नेता जनता के साथ नहीं खड़ा हो पाता है, वो ट्विटर पे बैठ के उन सारे लोगों को ब्लॉक कर रहा है जो इस पर आवाज उठाते हैं, इसका मतलब सीधा सा यह है कि उस नेता का जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उसके लिए राजनीति एक धंधा है जिसमें वो किसी तरह से आ गया है। जैसे पहले कारपोरेट की आप जॉब करती थी, और कारपोरेट के जॉब में आप जानते हैं अपने मालिक के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, वैसे ही कारपोरेट जॉब की तरह आप राजनीति कर रही हैं, जहां अपनी नेता के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकती हैं। वरना हमने ऐसे सैकड़ों नेता देखे हैं जिन्होंने सदन के अंदर, सदन के बाहर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया, अपने ही मंत्रियों पर सवाल उठाया जब कुछ गलत हुआ। महावीर त्यागी का नाम आप जानते होंगे, जिनके बारे में वो फेमस है बिल्कुल कि जब नेहरू जी ने कहा कि लद्दाख का जो ये पूरा एरिया है यहां पर कुछ नहीं होता, तो उन्होंने अपने सिर की तरफ इशारा किया जो गंजे हो चुके थे कि मेरे सिर पर भी अब कोई बाल नहीं उगता, क्या इस पर किसी और का कब्जा हो जाना चाहिए। वो महावीर त्यागी जो थे वो किसी और पार्टी के नहीं थे, वो उसी कांग्रेस के थे। कांग्रेस के महावीर त्यागी ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सदन में तब सवाल पूछा जब उनको लगा कुछ गलत हो रहा है, और उसके बाद कोई महावीर त्यागी जी को पार्टी से निकाल नहीं दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने डेमोक्रेसी जो होती है वो बताया, इस सवाल को सुना, इस सवाल का जो जवाब देना था दिया, उसको महसूस किया। यह होता है लोकतंत्र, जहां आप अपनों से भी सवाल उठा सकते हैं। यह तो वही मामला हो गया कि अगर आपका अपना बेटा चोर होगा तो आप उसको बचाने पे लग जाएंगे। अगर आपका बेटा किसी लड़की के साथ कुछ करके आ जाएगा तो आप लड़की के खिलाफ हो जाएंगे, बेटे के साथ हो जाएंगे। ऐसे लोग तो समाज में हर तरह के अपराधों को बढ़ावा देते हैं। दुनिया भर की शानदार यूनिवर्सिटीज में पढ़ी और बेहद मॉडर्न जो हमारी सांसद हैं महुआ मोइत्रा जी, उनसे तो उम्मीद यह की जाती थी कि महिलाओं के इस मुद्दे पर वो जनता के साथ जाकर खड़ी होंगी और कहेंगी कि इसमें जो अपराधी है न केवल उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी, बल्कि अस्पताल प्रशासन ने भी अगर लीपापोती करने की कोशिश की है तो पूरे प्रशासन को भी सजा मिलेगी, इसके लिए मैं आगे आऊंगी। अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो वो देश की नजर में, बंगालियों की नजर में, पूरे देश की नजर में और हम जैसे लोगों की नजर में बहुत ऊंची उठ जाती, और उनके साथ कभी भी अगर कोई गलत चीज होती, कोई अन्याय होता संसद के बाहर या संसद के भीतर, तो हम सब पूरी ताकत के साथ आवाज उठा पाते। लेकिन आज उन्होंने जो हरकत की है, इसके बाद तो उनके ऊपर भरोसा ही उठ गया है। यह भरोसा करना मुश्किल है कि जो वो भाषण दे रही होती हैं, उस भाषण में वाकई कितना कमिटमेंट होता है, कितना जनता की चिंता होती है और कितनी अपनी चिंता होती है। यह विश्वास करना, यह भरोसा करना अब हमारे जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा।
अब तो यह सवाल उठेगा कि अगर महुआ मोइत्रा अपने राज्य में कोलकाता में एक हॉस्पिटल के अंदर एक महिला के साथ इतना कुछ हो गया और उस पर खामोश हैं, अगर जनता के साथ नहीं खड़ी हुई, तो उन्हें क्या हक बनता है कि उनके साथ अगर संसद के अंदर कुछ होता है, उनको संसद से निकाला जाता है या कोई भी चीज, कोई भी अन्याय होता है, तो वो सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, उन्हें क्या हक बनता है उस पर सवाल उठाने का। अगर आप नेता होकर जनता के लिए नहीं लड़ सकते तो आपका नेता होना बेकार है। अगर आपके अंदर इतनी डेमोक्रेसी नहीं बची है कि ऐसे मुद्दे पर सवाल उठाने वालों को आप ब्लॉक कर रही हैं, इसका सीधा मतलब है कि मोदी जी और आपके अंदर कोई खास फर्क नहीं है। मोदी जी तो खैर ब्लॉक नहीं करते हैं, लेकिन आप में और उनमें कोई खास फर्क नहीं है। वो भी जहां अपनी गलती होती है वहां चुप हो जाते हैं, वो भी हाथरस पे चुप हो जाते हैं, वो भी कठुआ पे चुप हो जाते हैं, वो भी जब पुल गिरता है गुजरात के अंदर तो चुप हो जाते हैं। और आप भी जब कलकत्ता में इस तरह की घटना होती है, बंगाल में इस तरह की घटना होती है, किसी महिला की पिटाई आपकी पार्टी का कोई गुंडा करता है, किसी महिला के साथ ये सारा कुछ हो जाता है, तो आप भी खामोश हो जाती हैं। तो असल में दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। और ये बात मैं बार बार कहता हूं कि ममता बनर्जी बातें चाहे जितनी भी करें, लेकिन टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही को लेकर काफी कुछ एक जैसा है। मैं एक घटना सुनाकर आपको बात खत्म करता हूं। चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं तो इतिहास से बात खत्म करता हूं। हिटलर की बात है 1943 की। जर्मनी में एक शहर है हम्बुर्ग। हम्बुर्ग के ऊपर एलाइड फोर्सेज ने जबरदस्त बमबारी की, ऐसी बमबारी की कि लगभग आधा शहर तबाह हो गया, हजारों लोग मारे गए। अब सारी जनता यह मांग कर रही थी कि जब इतनी तबाही हुई है तो हिटलर यहां आकर क्यों नहीं बात रखते हैं अपनी, या कम से कम रेडियो पर इस पर बात क्यों नहीं करते हैं। ऐसे ही जब स्टालिनग्राद को कब्जा करने हिटलर की सेना गई थी और नहीं कर पाई और उसके 90,000 से ज्यादा सैनिक गिरफ्तार हो गए, तो हिटलर ने कहा कि हमारा कोई सैनिक गिरफ्तार नहीं हुआ है, सारे शहीद हो गए हैं, और खुद नहीं कहा, किसी और से कहलवाया। यानी हिटलर जब भी कुछ गड़बड़ होता था तब कभी नहीं बोलता था। जब कुछ अच्छा होता था तो कूद के भाषण देने आता था, जब कुछ गड़बड़ होता था तो या तो अपने किसी जूनियर को वहां बोलने के लिए लगा देता था या बिल्कुल खामोश हो जाता था। तानाशाहों की यह आदत है कि अपनी सफलता अगर थोड़ी सी भी है उसको तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन अगर कहीं उनकी विफलता हो गई, उनसे कुछ गड़बड़ हुआ, तो पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। दुर्भाग्य से ये वाला जो ट्रेट है वो ट्रेट भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दिखाई देता है। कोई पुल गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, कितने भी लोग मर जाएं, वो खामोशी बनाकर रखते हैं। और ऐसे ही ममता बनर्जी के ऊपर भी लागू होता है। चाहे एक महिला को टीएमसी के गुंडों द्वारा पीटने का वीडियो आ जाए, चाहे कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ ये सारा कुछ हो जाए, ये लोग पूरी खामोशी बना लेते हैं, सीन से ही गायब हो जाते हैं। और इस तरह से इनकी जो राजनीति होती है वो इशारा देती है कि इसमें तानाशाही जबरदस्त है। तो महुआ मोइत्रा, जिनसे उम्मीद थी कि एक बड़ी डेमोक्रेटिक लीडर बनेंगी, यंग हैं, महिला हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्होंने साबित किया कि दरअसल वो भी वही हैं। बाकी सब जो है वो दिखावा है। महुआ जी, एक बात आपको बहुत साफ साफ बता दिया जाए, आप किसी को ब्लॉक करें या ना करें, आप किसी को फॉलो करें या ना करें, किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप इतनी ऊंची चीज नहीं है कि आप ब्लॉक कर देंगी तो कोई दुखी हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि आप उन लोगों को ब्लॉक कर रही हैं जो डेमोक्रेसी की लड़ाई में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जो सरकार के खिलाफ सबसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। उनके साथ एक बात है कि अन्याय जहां होगा वो बोलेंगे, आप ब्लॉक करें या ना करें। बंगाल में घटना कोई होगी या यूपी में होगी या आंध्र प्रदेश में होगी या कर्नाटक में होगी, जब भी इस तरह की घटना होगी तो हमारे जैसे लोग पूरी ऊंची आवाज में बोलेंगे, जनता सुनेगी। आप ब्लॉक करके अपने कान में रुई डाल लीजिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।